स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जीवन का उद्धार कैसा हो? अपने प्रभाव से मनुष्य चेतना विहीन प्राणियों को भी जीवन देने की शक्ति रखता है। देश, समाज और राष्ट्र तक बदल डाले हैं उसने। मनुष्य सामाजिक जीवन का निर्माता है, उससे राष्ट्र को बल मिलता है। मानवीय शक्ति की एक चिंगारी से युग परिवर्तित हुए हैं, हो रहे हैं, और यह क्रम आगे भी युग युगांतरों तक चलता रहेगा। वह जिधर चलता है, दिशाएं चलने लगती है, रुकता है तो सारा संसार निष्प्राण सा हो जाता है। मनुष्य ही संसार की प्रधान जीवन और प्राण है, वह न होता तो सारा संसार उबड़ खाबड़, अस्त व्यस्त और जड़ जड़ पड़ा होता। धरती पर यही प्राण बिखराया और विभिन्न प्रकार के खेल रचाया करता है। वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिक संस्थाओं की ओर दृष्टि घुमाने से उसकी महत्ता की बात और भी पुष्ट होती है। लगता है जब अणु आयुधों का प्रयोग करके वह सारी धरती हो तहस नहस कर डाले। यह भी संभव है कि वह उसी शक्ति का उपयोग करते रचनात्मक कार्यों में करने लगे, तब तो स्वर्ग के सभी बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त करने में कोई मुश्किल शेष न रहेगी। मनुष्य के अंदर भगवान का तेज, पुष्टि का सत्व, सिद्धियों के स्रोत देखकर उसे प्रभु का प्यारा कहने का मन करता है। लगता है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण संसार के दूसरे प्राणी शारीरिक शक्तियों में प्रबल होते हुए भी उसे शीश झुकाते हैं। इतना होते हुए भी मनुष्य की यह दलित और गलित अवस्था देखकर एकाएक उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि लोग सुख प्राप्ति के साधनों में भटक जाते हैं और अपने शक्तियों से वंचित बने रहते हैं। सुख और शक्ति का मूल है मनुष्य की आत्मा। जब तक कि आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक उसकी शक्ति ऐसी ही है जैसे घर में अपार सोना गड़ा है, पर वह किस स्थान पर कितनी गहराई पर गड़ा है, इस ज्ञान के अभाव में उस सोने की कोई उपयोगिता नहीं होती। आत्मा ही सिद्धियों की जननी है। ब्रह्मा तादात्म्य का कारण और माध्यम भी वही है। उसे पहचाने बिना मनुष्य शक्तिवान नहीं हो सकता। इसके लिए मनुष्य को साधना, स्वाध्याय, संयम एवं पारमार्थिक जीवन का अभ्यास करना पड़ता है, तभी उस शक्ति का अभ्युदय होना संभव हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुल, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, लगन और तत्परता के बल पर हीन कुल उत्पन्न व्यक्ति भी आत्मोद्धार कर सकता है। और जामिल गुह के रैदास और कबीर आदि संतों के जीवन से यह प्रमाणित होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था की बाधक नहीं। जीवन शोधन के द्वारा नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी सवर्णों जैसी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार सतयुग, द्वापर, कलयुग को सीमाएं भी इस मार्ग में रुकावट नहीं डालती हैं। हमारे पूर्व पुरुष अनंत शक्तियों के स्वामी थे। यह उत्तराधिकार किसी न किसी रूप में हमें भी प्राप्त है और आगे भी यह क्रम सदैव इसी भांति चलता रहेगा। संस्कृति, शिक्षा और सदाचार के अनुरूप कुल और काल में आत्मज्ञान पुरुषों में न्यूनाधिक्य तो हो सकता है, किंतु यह परिस्थितियां इनके द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।